आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश के आसार। दो दिन असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। वहीं अंडमान निकोबार में कुछ जगह बरसेंगे बादल। तेलंगाना के कोटाकुड़म में अधिकतम तापमान रहा 39.4 डिग्री। उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में बर्फबारी और बारिश संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। और उड़ीसा में कल कहीं कहीं हल्की कोहरे का अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, जिसके अनुसार उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। वहीं अगर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहां भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राज्यों में बारिश की संभावना हालांकि नहीं है। वहीं दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां भी बारिश हो सकती है। विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बारिश के आसार नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में भी बरसात के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बारिश नहीं हो सकती। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं हो सकती। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तेलंगाना में रहा। तेलंगाना के कोटाकुड़म में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और साथ ही बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। देश के कई राज्यों में इस वक्त फसलें तैयार हो गई हैं और ये समय कटाई का है। ऐसे में हमारे किसानों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या है सलाह। कोंकण के किसान इस समय चने और लोबिये की कटाई कर लें। कटाई सुबह के समय ही करें और उसके बाद उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। यहीं आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए उनमें सिंचाई करें। इसके अलावा कोंकण में मूंगफली, चीकू, काजू, केला, नारियल और सुपारी के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही बागों में नमी बनाए रखने के लिए पराली से मल्चिंग करें। कोंकण के किसान तरबूज को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए फलों को पराली या घास से ढकें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ तैयार फसलों जैसे रबी, ज्वार, चना, अगेती या समय से बोई गई गेहूं, कुसुम और अरहर की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय तरबूज और खरबूजे में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान बढ़ने से यहाँ सूरजमुखी की फसल प्रभावित हो सकती है। ऐसे में नुकसान से बचाव के लिए किसान सिंचाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर, धुले और नंदुरबार जिले के किसान इस समय ज्वार, चना, अगेती गेहूं और मक्के की कटाई करते रहें। साथ ही नंदुरबार जिले में जब प्याज की 50% पत्तियां गिर जाएं तो उनकी खुदाई कर लें। इन जिलों में रबी फसलों की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई करें ताकि फसलों के गीले अवशेष जमीन में दब जाएं। मराठवाड़ा में ज्वार, काबुली चना, कुसुम, मक्का और गेहूं की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में इस समय किसान मूंगफली, आम, नींबू, चीकू और अनार के बागों के अलावा गन्ने में सिंचाई करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तोरी के बारे में। जी हाँ, तोरी एक बेलदार सब्जी है और ये मुख्य सब्जियों में गिनी जाती है। स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी होती है। अगर आप भी तोरी की खेती करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है।
बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी तोरी के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज जानकारी देंगे पंजाब और हरियाणा के किसानों को। पंजाब के किसान गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब में इस समय गेहूं को रोगों के प्रकोप से बचाएं। पंजाब में मेड़ों पर मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करें। पंजाब में ही बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। पंजाब के किसान इस समय भिंडी और लोबिया की भी करें बुआई। पंजाब में ही खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू और स्क्वैश बोएं। पंजाब के किसान सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब में ही इस समय सरसों में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। हरियाणा के किसान भी सब्जियों और फलों में सिंचाई करें। हरियाणा में बागों में सूखी टहनियों को काटकर अलग कर दें। मौसम अनुसार खेती से जुड़ी ये थी खास बातें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जहां आज हम जानकारी देंगे दिल्ली के किसानों को कि क्या है उनके लिए विशेषज्ञों की राय। दिल्ली के किसान इस समय गेहूं को रोगों से बचाएं। दिल्ली में इस समय सब्जियों में कीटों के लगने की संभावना है। दिल्ली में इस समय मूंग और उड़द की अच्छे किस्मों की बुआई करें। दिल्ली के किसान भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दिल्ली में इस समय फ्रेंच बीन और ग्वारफली की बुआई के लिए अनुकूल है। दिल्ली के किसान इस समय टमाटर और मिर्च की कर सकते हैं रोपाई। दिल्ली में इस समय प्याज को कीटों के प्रकोप से बचाएं। दिल्ली के किसान गेंदा फूल की कर सकते हैं रोपाई। दिल्ली में ही मक्का, लोबिया और बेबी कॉर्न की करें बुआई। दिल्ली में इस समय आम को कीटों के प्रकोप से बचाएं। तो ये था आज का मौसम अनुसार खेती। आइए अब देख लेते हैं मौसम की झलकियां मौसम की खास खबरों में। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में बर्फबारी और बारिश संभव। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। असम और मेघालय में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। और उड़ीसा में कल कहीं कहीं हल्की कोहरे का अनुमान। और अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।